कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। आज के सत्संग के माध्यम से हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं सत कथा का महत्व। आप हमारे चैनल से भी ना जुड़े हो तो सबसे पहले हमारे चैनल से जुड़िए, जिससे कि आपको निरंतर सत्संग प्राप्त होता रहे। सत उसे कहते हैं जो सदा है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो नित्य सत्य चिदानंद स्वरूप है, जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में एवं जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय चारों अवस्थाओं में सम एवं एक रूप है, जो सबका आश्रय ज्ञाता प्रकाशक और आधार है। श्रुतियों सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि कहकर जिसका संकेत करती हैं, और जो एकमात्र चैतन्य घन होने पर भी अनेक रूपों में दिखाई पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। भगवान कहते हैं जो असत है उसका कभी अस्तित्व नहीं है, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं है। अर्थात वह सदा सर्वत्र है, सब कुछ उसी में है, वही सब में समाया है। यह सत ही परमात्मा परात्पर ब्रह्म है। यथार्थ में इस सत्य की उपलब्धि ही मानव जीवन का प्रधान ही नहीं, एकमात्र लक्ष्य है। इसी के लिए भगवान दया करके जीव को मनुष्य योनि में भेजते हैं। काहुक करे करुणा नर देहि, देत ईसवेनु हेतु सनेही। जो मनुष्य नर देह का यह वास्तविक लाभ ना उठाकर पशु या पिशाचवत भोगों के उपार्जन और उनके भोग में ही लगा रहता है, उसका मानव जन्म व्यर्थ जाता है। केवल व्यर्थ ही नहीं जाता, भोग कामना से मनुष्य का विवेक ढक जाता है, और वह भोगों की प्राप्ति के लिए अनेकों पाप कर्मों में प्रवृत्त होकर मानव जीवन को असुर जीवन में परिणत कर डालता है, जिसका बहुत बुरा परिणाम होता है। भगवान ने कहा है, गीता में भगवान ने कहा, कौन्तेय वे मूढ़ लोग मुझ भगवान को तो प्राप्त होते ही नहीं, जन्म जन्म में आसुरी योनि में जाते हैं, और फिर उससे भी अति नीच गति घोर नरकों को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य का यही एकमात्र कर्तव्य या धर्म होता है कि वह लोक परलोक के कल्याण तथा मानव जीवन के परम साध्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही सब कार्य करके अपने जीवन को सफल करे। विषय भोगों को इस जीवन का लक्ष्य समझकर उन्हीं को प्राप्त करने में जीवन लगाना तो अमृत देकर बदले में जहर लेना है। भगवान श्री रामचंद्र ने कहा है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विसले। भगवान श्री राम ने कहा। वे आगे चलकर कहते हैं कि इस प्रकार की दुर्लभ सुविधा पाकर भी जो भव सागर से नहीं तरता,
वह आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, नारतानुभव बारिधि कहूँ बेरो, सनमुख मारुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान कहते हैं, जो न तरई भव सागर, नर समाज असताई, जिसो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। भगवान कहते हैं, यही बात श्रीमद् भागवत के इस श्लोक में भी कही गई है। भागवत जी में कहा गया है, यदि इस मनुष्य शरीर में परमात्मा तत्व को जान लिया जाएगा तो सत्य है। सत्य की उपलब्धि से मानव जीवन की सार्थकता है, और यदि इस जन्म में उसका नहीं जाना तो महान हानि है। धीर पुरुष संपूर्ण भूतों में परमात्मा का चिंतन कर, परमात्मा को समझकर इस देह का त्याग करके अमृत को प्राप्त होते हैं। अर्थात इस देह से प्राणों के निकल जाने पर वे अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इस सत स्वरूप चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति के जितने साधन हैं, या परमात्मा को प्राप्त महापुरुष में अथवा परमात्मा प्राप्ति के साधन में लगे हुए सच्चे साधक में जिन जिन गुणों और क्रियाओं का प्रकाश और विकास देखा जाता है, वे सब भी सत ही है। इसी से भगवान ने गीता में कहा है, भगवान कहते हैं, सत इस परमात्मा के नाम का सद्भाव में और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है, तथा अर्जुन उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, और यज्ञ तप तथा दान में जो स्थिति है वह भी सत है, ऐसा कहा जाता है। एवं उस परमात्मा के लिए किया गया प्रत्येक कर्म ही सत है, ऐसा कहा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा या भगवान भी सत है, तथा उस सत्य के साधन एवं सत्य के प्राप्त होने पर स्वभावतः ही सत्पुरुष में दिखने वाले गुण भी सत हैं। अर्थात सद्गुण, सद्भाव, सद्विचार, सदाचार, सद्व्यवहार, सत्य भाषण, सद आहार और सद्विहार, जो कुछ भी भगवान के प्रात्यर्थ, प्रीत्यर्थ या सहज दैवी गुण रूप में विकसित भाव, विचार, गुण, कर्म आदि हैं, सभी सत हैं। और ये जिसके जीवन में प्रत्यक्ष प्रकट हैं, वे ही सत पुरुष हैं। ऐसे सत पुरुषों या उनके सदाचारों तथा सद्विचारों का संग ही सत्संग है। इस प्रकार के सत्संग में ही वास्तविक सत कथा, हरि कथा प्राप्त होती है। उससे मोह का नाश, भोग पदार्थों में इहलोक तथा परलोक के प्राण पदार्थों में सुखबोध रूप मोह का नाश होकर भगवत चरणों में दृढ़ प्रेम की प्राप्ति होती है। बाबा कहते हैं, बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न गृण अनुराग। हरि कथा ही सत कथा है, जिससे श्री हरि के पवित्र लीला चरित्रों का गान हो
अथवा जो भगवान श्री हरि की ओर ले जाने वाले सफल साधन बताती हो वह सत कथा है। भागवत में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं कि जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार होना चाहते हैं अथवा जो भांति भांति के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रस का सेवन करने के सिवा और कोई साधन नहीं है, कोई नौका नहीं है। केवल लीला कथा रसायन का सेवन करके ही वे अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। हरि कथा को छोड़कर और सभी कथाएं असत हैं तथा त्याज्य हैं। श्रीमद् भागवत के अंत में श्री सूत जी महाराज ने भी कहा है, जिस वाणी के द्वारा घट घटवासी भगवान के नाम गुण लीला का कथन नहीं होता वह भाव युक्त होने पर भी व्यर्थ सारहीन है, सुंदर होने पर भी असुंदर है और वस्तुतः वह असत कथा है। जो वचन भगवान के गुणों से पूर्ण रहते हैं वे ही परम पवित्र हैं, वे ही मंगलमय हैं और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचन के द्वारा भगवान के परम पवित्र यश का गान होता है वही परम रमणीय, परम रुचिर और प्रति क्षण नया नया लगता है। वही अनंत काल तक मन के लिए परम महोत स्वरूप है। वह मनुष्य के शोक रूपी गहरे समुद्र को सुखा देने वाला है। भगवान का नाम बड़ा पवित्र है, इसलिए मनुष्य को कल्याण के लिए भगवान नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही सत है, यही सदा रहने वाला है और यही सदा हम लोगों का साथ देने वाला है, भगवान का नाम। जहाँ सतकथा होती है वहाँ उसके प्रभाव से प्राणी मात्र में परस्पर प्रेम हो जाता है, वहाँ लोग बैर छोड़कर सुखी हो जाते हैं। प्रचेता गण भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवत में कहते हैं, जहाँ भगवत भक्तों में सदा भगवान की दिव्य कथा होती रहती है, जिनके श्रवण मात्र से भोग तृष्णा सर्वथा शांत हो जाती है, प्राणी मात्र सब परस्पर निर्वैर हो जाते हैं और उनमें कोई उद्वेग नहीं रहता। सत कथाओं के द्वारा अनासक्त भाव से महान त्यागियों के एकमात्र आश्रय साक्षात भगवान श्री नारायण का बार बार गुणगान होता रहता है। भगवान का नाम निरंतर होता रहता है, भगवान की कथा होती रहती है, यही सत है। जिन लोगों को सतकथा सुधा का स्वाद मिल जाता है वे तो फिर उसे पीते ही रहना चाहते हैं, कभी तृप्त होते नहीं। विदेह राजा निमि ने योगीश्वरों से प्रार्थना की है, मैं मृत्यु का शिकार और संसार के तापों से संतप्त हूँ, आप लोग मुझे जिस हरि कथा अमृत का पान करा रहे हैं वह इन तापों का नष्ट करने की एकमात्र औषधि है। इसलिए आपकी वाणी का सेवन करते करते मैं तृप्त नहीं होता। सत कथा सुधा के परम पिपासु भक्तराज ध्रुव सत्संग की चाह करते हुए भगवान से बोले। ध्रुव जी कहते हैं, अनंत परमात्मन जिनकी आप में अविच्छिन्न भक्ति है
उन निर्मल हृदय महापुरुष भक्तों का मुझे संग दीजिए। उनके संग से आपके गुण और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर मैं उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही अनेक दुखों से पूर्ण इस भयंकर भव सागर से पार पहुंच जाऊंगा। परम सौभाग्यमयी श्री गोपांगनाएं जो भगवत कथा सुधा रस की रसिका ही ठहरी, उनके समान इस रस सुधा का अनुभव किसने किया है। प्रेम मतवारी वे गोपियां बड़े ही कर्ण मधुर स्वर में गाती हैं। से श्याम सुंदर तुम्हारी कथा सुधा तुम्हारे विरह से संतप्त पुरुषों के लिए जीवन रूप है। ज्ञानी महात्माओं के द्वारा उसका गान किया गया है। वह सारे पाप तापों को मिटाने वाली है, श्रवण मात्र से मंगल करने वाली है, परम मधुर और परम सुंदर तथा विस्तृत है। जो तुम्हारी लीला कथा का गान करते हैं वे ही वास्तव में पृथ्वी में सबसे बड़े दाता हैं, क्योंकि वे कथा का दान करते हैं। महात्मा मुनि मैत्रेय जी जो कथा सुधा पान ना करने वालों को मनुष्य ही नहीं मानते हैं, जो भगवान की कथा नहीं श्रवण करता है, सत्संग में नहीं जाता है, मैत्रेय मुनि उनको मनुष्य ही नहीं मानते हैं। प्रत्येक मनुष्य को सत्संग अवश्य ग्रहण करना चाहिए। नित्य भगवान का सत्संग ग्रहण करें। श्री विदुर जी कहते हैं, अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार, असली मानव पुरुषार्थ का रहस्य जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन रूपी भव से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी कथा सुधा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उसकी ओर से मन हटा लेगा। भगवान की कथा इतनी मंगलमय है कि एक बार कान में जाती है तो बिल्कुल चुंबक का कार्य करती है। जिस प्रकार चुंबक लोहे को चिपका लेती है, इसी प्रकार भगवान की कथा भी मनुष्य को अपने में चिपका लेती है, अपना बना लेती है। श्री गोस्वामी जी महाराज सत कथा राम कथा के महत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं, महामोह महिषेषु विशाला, महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। सत कथा से ही मनुष्य को अपनी भूलों का पता लगता है, क्योंकि भगवान की कथा को दर्पण कहा गया है। सत कथा से ही मनुष्य को अपनी भूलों का पता लगता है कि हम लोग कौन सी भूल कर रहे हैं निरंतर जीवन में, और भवाटवी से निकलकर सच्चे सुख की प्राप्ति का सन्मार्ग, उसका पाथेय प्रकाश और सहायक शुभ संग प्राप्त होता है। सत कथाओं में भी जो प्रभाव उपदेश का पड़ता है, उससे बहुत ही अधिक घटना प्रसंगों का पड़ता है। विषय वासना, भोग कामना, कामोपभोग परायणता, भोगार्थ दुष्कर्म में प्रवृत्ति, अन्याय से अर्थोपार्जन की वृत्ति आदि सभी दोषों को मिटाकर जो आत्महित लोकहित के साथ साथ भगवत
प्रीति संपादन में सहायक और प्रेरक हो, जिससे दैवी संपत्ति की गुणों का प्रकाश और तथा संवर्धन होता हो। ऐसी घटनाओं का श्रवण कथन मनन ही सतकथा का सेवन है। इसके विपरीत जिन कथाओं से आसुरी संपदा के दुर्गुण, दुर्विचार, दुराचार आदि का विकास तथा संवर्धन होता हो, जिनसे हिंसा, असत्य, स्तेय, दंभ, दर्प, अभिमान, मद, द्वेष, वैर, क्रोध, काम, लोभ, छल, कपट, कायरता, सहिष्णुता, मन इंद्रियों की गुलामी, व्यभिचार, तृष्णा, ईश्वर धर्म में अविश्वास, दोष दर्शन की वृत्ति, निंदा, चुगली में प्रीति, मिथ्या प्रशंसा की इच्छा, शरीर के अत्यंत आराम की भावना आदि दोष उत्पन्न होते हो, उभरते हो, बढ़ते हो, फैलते हो, वह असत कथा है। उससे सदा मानव को दूर रहना चाहिए। इन कार्यों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। असत मानव चरित्रों का तथा असत घटनाओं का भूल कर भी कभी श्रवण नहीं करना चाहिए। श्रवण, पठन, कथन श्रवण नहीं करना चाहिए। जैसे सत्पुरुषों के सच्चरित्र, सत घटना आदि से चरित्र निर्माण में प्रेरणा, सहायता, आदर्श की प्राप्ति होती है, ठीक इसके विपरीत असत चरित्र घटनाओं से चरित्र नाश होता है। इसीलिए असत साहित्य का प्रकाश, प्रचार, प्रसार संसार के लिए हानिकर माना गया है। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देखनी चाहिए जिससे कि हमारा नाश होने लगे, हमारा मन उसी गलत चीज में लगने लगे। ऐसी जगह बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए जिससे कि हमारा व्यवहार बदलने लगे। जैसी संगत वैसी रंगत, हाँ, जैसा पानी वैसी वाणी। इसलिए कहाँ हम बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, किसके साथ में खड़े हैं, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान कहते हैं, जिससे लौकिक अभ्युदय, सर्वांगीण उन्नति और निश्रेयस परम कल्याण की सिद्धि हो, वही धर्म है। धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, तभी मानव का कल्याण संभव है। दूसरों का ना कभी बुरा करो, ना चाहो ही। तुम्हारे चाहने करने से किसी का बुरा नहीं होने वाला। वह तो तभी होगा जब किसी के वैसे अपने कर्म कारण रूप में पहले से बने हुए विद्यमान होंगे, जो फलदानोन्मुख हो चुके होंगे। पर किसी का बुरा चाहते ही तुम्हारा तो बुरा निश्चित रूप से हो ही गया। इसलिए कभी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। जैसा कर्म वह प्राणी करेगा, वैसा उसको फल अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का कभी लोप नहीं होता है। अच्छा बुरा जैसा भी हम लोग कर्म करते हैं, उसका फल हम लोगों को अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में सतकथा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि सत्य होगा, सतकथा होगी, तभी हम लोगों का कल्याण संभव है। इसलिए प्रत्येक मानव को अपने जीवन में भगवान की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। पुराण में भगवान कहते हैं, मनुष्य के दो नेत्र हैं, एक का नाम है सत्संग और दूसरे का नाम है विवेक। सत्संग को श्रवण करो, विवेक रूपी बुद्धि से उसको जीवन में उतारो, तभी होगा कल्याण। आइए आज के सत्संग को हम विराम देंगे, आगे पुनः आपको सत्संग प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।